हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 19 सितंबर 2025 और आपको पता ही है कि हमारी 5 मिनट डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, जिसमें हम उस दिन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कम टाइम में डिस्कस करते हैं। तो आइए आज का वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच किसने कोरियाई प्रायद्वीपों को परमाणु मुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की वित्तीय विनियामक प्रणाली को आधुनिक, प्रभावी और हितधारक अनुकूल बनाए रखने के लिए एक रेगुलेटरी रिव्यू सेल की स्थापना की है? तो ये की है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फीट ऊंची कांस्य प्रतिभा जिसका नाम है हिंदू भूषण प्रतिमा का सम्मान अब तक के सबसे बड़े ढोल ताशा सलामी समारोह के साथ किया गया? तो महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को विस्तार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति लॉन्च की है? यह भारत की पहली नीति है जो विशेष रूप से पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त भू ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। तो नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक में अपनी 13.18% की जो हिस्सेदारी थी वो जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को कुल 8,889 करोड़ रुपए में बेच दी? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु में स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए मुकाबले में किसने 2025 की दिलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो सेंट्रल जोन ने हरा दिया है साउथ जोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा हिंद महासागर क्षेत्र में चागोस द्वीप समूह के पास स्थित डिएगो गार्सिया नामक स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ECI ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे शॉर्ट में EVM बोलते हैं मतपत्रों के डिजाइन में बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मतदाताओं के लिए दृश्यता, एकरूपता और पठनीयता को बढ़ाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी के जन्मदिन को स्मरण करने के लिए नमो ऐप पर 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है सेवा पर्व 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा? तो अभी अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने रिपोर्ट जारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च मूल्य डिजिटल लेन देन को समर्थन देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NPCL ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की सीमा में बदलाव किया है। अब UPI से कितने रुपए तक का दैनिक भुगतान हो सकेगा? तो अब हो सकेगा दैनिक भुगतान 10 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना ओपन सोर्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिसे शॉर्ट में AGI बोलते हैं नेटवर्क लॉन्च किया है जो अब सीधे OpenAI जो ChatGPT जिसने बनाया और Amazon वेब सर्विसेज जैसे वैश्विक दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा करेगा? तो AI स्टार्टअप सेंटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने कहा PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल जिसे शॉर्ट में बोलते हैं PM मित्र पार्क का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश के धार जिले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 38वां स्थान रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18 सितंबर 2025 को मनाए गए विश्व बांस दिवस 2025 की थीम क्या रही? तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है और इस साल की थीम रही है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को पहली NVIDIA संचालित AI HPC मिली है? तो उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा पर्व 2025 के लिए 15 लाख पौधे लगाने और स्वच्छ उत्सव जैसे कई अभियान शुरू करे हैं? तो
उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये अलास्का में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये चीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे एक अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन SCO की मेजबानी करेगा? तो पाकिस्तान। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। इसी के साथ हमारे आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और डेली करंट अफेयर्स और स्टडी रिलेटेड वीडियोस को के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।